उत्तर प्रदेश में योगी जी का एक्शन ले लिया गया है और यह एक्शन अब की बार शुरू हुआ है अधिकारियों पर, एक डीएम पर, आईएएस अधिकारी और आईपीएस अधिकारियों की अब खैर नहीं है, क्योंकि योगी जी ने ये पार्ट 2 में आपको बता दूं साफ साफ संदेश दिया है कि जो उत्तर प्रदेश में काम ठीक नहीं करेगा, वो कितना ही बड़ा अफसर क्यों ना हो, उसको बख्शा नहीं जाएगा। सोनभद्र के डीएम, उनके ऊपर कार्रवाई की गई है, टीके शिबू के ऊपर, और उनको तत्काल प्रभाव से सस्पेंड किया गया है। ये टीके शिबू वही डीएम है जिनके ऊपर आरोप था कि चुनाव के समय इन्होंने जो बैलेट पेपर थे उनको ठीक से सील नहीं किया था, अनियमितता बरती थी, और इसको लेकर के उस समय जांच हुई थी। समाजवादी पार्टी के लोगों ने हल्ला किया था। एक बात मानी जा रही थी कि कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को लाभ देने के लिए ही यह सारा ड्रामा हुआ था। बहरहाल इस सारे मामले की जांच उस समय चुनाव आयोग के निर्देश पर विंध्याचल मंडल के कमिश्नर को दी गई थी और उस जांच में यह पाया गया कि डीएम की गलती है। इस मामले में यह जांच की रिपोर्ट आई थी, लेकिन इस बीच यहां डीएम की जो शिकायत है वो लोगों की पहुंची कि ये डीएम साहब जो है निर्माण कार्य में भ्रष्टाचार कर रहे हैं, पैसे लेकर के, रिश्वत लेकर के अवैध निर्माण करा रहे हैं। इसको लेकर के योगी आदित्यनाथ ने सख्त एक्शन लिया, डीएम को सस्पेंड कर दिया गया। और इसके अलावा गाजियाबाद के एसएसपी पवन कुमार, इनके ऊपर भी आरोप थे कि जिले के अपराध को रोकने में नाकाम रहे। सीधा सीधा मतलब है कि योगी जी ने साफ संदेश दे दिया है कि अब उत्तर प्रदेश में कोई भी कोताही नहीं बरती जाएगी, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। और उन्होंने अपने मंत्रियों को भी सख्त संदेश दिया है, सख्त लहजे में समझा दिया है कि इस बार कोई आराम तलबी नहीं होगी, केवल एक्शन लेना पड़ेगा, जनता की सेवा में उतरना पड़ेगा। इनके ऊपर आरोप था कि जो बैलेट बोर्ड थे उसको इन्होंने ठीक से सील नहीं किया था और उसी बिना सील किए हुए बक्से को समाजवादी पार्टी के लीडरों ने वीडियो बनाकर वायरल किया था। स्थिति ऐसी हो गई थी कि ये पूरे में वायरल होने के बाद सरकार की छवि को खराब करना, चुनाव आयोग से ये गुहार लगाई गई थी कि जिले के चुनाव को कैंसिल किया जाए, लेकिन बड़ी मुश्किल से ये मामला संभला था। और इस सोनभद्र के ये जो डीएम हैं टीके शिबू, इसकी जांच जो है वाराणसी के कमिश्नर को दी गई थी और वाराणसी के कमिश्नर ने जांच करके जब रिपोर्ट प्रस्तुत की तो ये पाया कि वाकई में कोताही बरती गई, लापरवाही बरती गई। और इतना ही नहीं, ये भी कुछ सबूत मिले थे कि इस लापरवाही को जानबूझ के किया गया, कहीं ना कहीं किसी राजनीतिक पार्टी के कहने से ये सब किया गया, क्योंकि किसको पता था कि किस गाड़ी में क्या बक्सा जा रहा है। तो ये सब देखा गया, जांच हर पहलू से की गई। बहरहाल डीएम की गलती थी कि जो पोस्टल बैलेट थे वो उनको सील ठीक से नहीं किया गया था, चाहे वो खाली थे भरे थे, इससे मतलब नहीं है। अगर खाली भी होते हैं तो चुनाव आयोग का जो दिशा निर्देश है वो ये कि जो बचे हुए बैलेट हैं उनको बाकायदा कायदे से सील किया जाता है और उनको सुरक्षा में ले जाया जाता है। लेकिन जिस तरह की लापरवाही देखने को मिली थी, जो वीडियो में दिख रहा था कि वो एक बक्से में बिना सील, बिना ताला लगाए इसी तरह से रख दिया गया था, जिसको लेकर के काफ़ी बवाल समाजवादी पार्टी ने मचाया था और पूरे देश में भद पिटी थी। तो उसको लेकर अब कार्रवाई हुई है और इनके ऊपर आपको बता दूं निर्माण कार्य और भ्रष्टाचार को लेकर भी पहले शिकायत आई थी। इस सब को लेकर के ये जो है ये सब कार्रवाई की गई। और जो वो बैलेट वाली जांच थी वो तो उस समय विंध्याचल मंडल के जो कमिश्नर थे उन्होंने इसकी जांच की थी, उसमें दोषी पाया गया था बैलेट पेपर वाला। लेकिन इनके खिलाफ जो कार्रवाई हुई है वो दोनों मामलों में हुई है। उस मामले को लेकर भी अभी ये चल रहा था कि जांच रिपोर्ट आ गई, लेकिन उसके बाद जो ये डीएम सोनभद्र हैं टीके शिबू, इनके खिलाफ लगातार जो पब्लिक है वो शिकायत कर रही थी कि अवैध निर्माण को लेकर के ये परमिशन दे देते हैं पैसा लेकर के, और इसी तरह कहीं ना कहीं अवैध कार्य जो चल रहे थे जिले में, इसको लेकर सोनभद्र के डीएम के ऊपर जो पब्लिक के आरोप थे इसकी जांच कमिश्नर वाराणसी को दी गई थी और इसके आधार पर अब ये कार्रवाई की गई है। यानी पहले भी ये दोषी पाए गए, लेकिन अब निर्माण कार्य और भ्रष्टाचार ये दो आरोप और लगे जो कि सिद्ध पाए गए, गलत सही पाए गए, और इसके कारण से इनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। वहीं आपको बताएं गाजियाबाद के एसएसपी पवन कुमार को सस्पेंड कर दिया गया है। इनके खिलाफ भी मैं आपको बता दूं कि यहाँ जिले में गाजियाबाद में खासतौर पे रोज कोई ना कोई घटना हो रही है।
पेट्रोल पंप की लूट पर काफी चर्चा हुई थी। उसके अलावा आए दिन गोलीकांड होना और लूट होना, ये एक घटना हो रही थी और पेपर भरा पड़ा है कि आप देखिए रोज कुछ ना कुछ घटना हो रही है, लेकिन एसएसपी गाजियाबाद इसको रोकने में नाकाम रहे। इसको लेकर के जो जनप्रतिनिधि हैं उन्होंने योगी जी को शिकायत की थी। पवन कुमार पर लापरवाही का आरोप है और आपको बता दूं ये एसएसपी गाजियाबाद उस समय भी चर्चा में आए थे जिस दिन मतगणना हो रही थी, और उस मतगणना वाले दिन 10 मार्च के दिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो महानगर अध्यक्ष संजीव शर्मा, मेयर आशा शर्मा और ये कई लीडर जो है वो वहां जा रहे थे मतगणना के पास, जबकि 200 मीटर दूर खड़े होने की परमिशन थी। और मेयर का कहना यह था कि मेरा कोई भी कार्यक्रम नहीं था, कोई मन नहीं था कि मतगणना स्थल पे जाऊं, लेकिन वहां इनको गिरफ्तार कर लिया गया और ले जाकर के एक बैंकेट हॉल में इनको अवैध हिरासत में रखा गया। भूखे प्यासे ये लोग रहे, ना पानी दिया ना खाने को दिया और इनको छोड़ा भी नहीं। इन्होंने कहा कि हमें अपने घर जाने दीजिए, तो जो अधिकारी थे पुलिस के उन्होंने कहा कि हमें एसएसपी का आदेश है कि आपको छोड़ा ना जाए, यानी अवैध हिरासत में रखा गया था। इसको लेकर भी भारतीय जनता पार्टी के लीडरों ने यह कहा था कि आपकी शिकायत हम योगी जी को करेंगे, और हुआ भी वही है। तो बहरहाल कार्रवाई जो हुई है वो अपराध के रोकथाम ना होने को लेकर हुई है। और योगी जी का जो ये दूसरा रूप अब देख रहे हैं आप, इसमें इतना नहीं कि प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हुई हो, अपने मंत्रिमंडल की बैठक में भी योगी जी ने बिल्कुल क्लियर अपने मंत्रियों के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। और उसके तहत उन्होंने अपने मंत्रियों को कहा है कि कोई भी मंत्री बिना सीएम की जानकारी के, आपको कहीं जाना है, आपको प्रदेश से बाहर यदि जाना है, तो आप उसकी जानकारी पहले सीएम कार्यालय को देंगे। यानी योगी आदित्यनाथ जी के बारे जानकारी देंगे आप कि मुझे कहीं बाहर जाना है, छुट्टी पे जा रहा हूं, जिले आप अपने क्षेत्र से बाहर जा रहे हैं उसकी जानकारी आपको देनी है। यानी यूपी से बाहर अगर गए तो आपको जानकारी देनी है, क्योंकि हमें पहले देखा है कि कई मंत्री ऐसे होते हैं कि वो छुट्टी पे चले गए, विदेश भी चले गए यहाँ तक। तो अब एक बंदिश लगाई है कि वो योगी जी से पूछकर ही प्रदेश के बाहर जाएंगे। दूसरा एक और कानून नया बनाया गया है, वो ये कि जो एजेंडा तय होगा, विधानसभा की बैठक होगी उसमें जो एजेंडा तय होगा, अभी तक उस एजेंडे में कई बार जो सेक्रेटरी हैं, सचिव हैं मंत्रियों के, वो उसको प्रस्तुत किया करते थे कि क्या आपका प्रोजेक्ट है, क्या करने जा रहे हैं। लेकिन अब इसको लेकर भी योगी आदित्यनाथ ने सख्त आदेश दिए हैं कि ये जो एजेंडा होगा मीटिंग का, इस एजेंडे में अब मंत्री जी खुद तैयारी करेंगे, उनके सचिव उस एजेंडे को नहीं रखेंगे। तो ये पहली बार है, मंत्रियों के लिए भी नई गाइडलाइन तय की गई है और उनको ये कहा है कि आपके कार्य की समीक्षा की जाएगी और वो 1 साल के बाद की जाएगी। 1 साल का टाइम दिया है कि आपकी समीक्षा बार बार होगी कि आप किस तरह का काम कर रहे हैं। दूसरा, मंत्रियों को आदेश दिया गया है और अधिकारियों को भी दिया गया है कि जो भी विभाग हैं उनके अधिकारी अपने डिपार्टमेंट में औचक निरीक्षण करें, यानी कभी भी अचानक छापा मारें, देखें कि अधिकारी समय पे कार्यालय आ रहे हैं कि नहीं, काम कर रहे हैं कि नहीं, और ये सब रिपोर्ट ऊपर तक जानी चाहिए। सीएम अब बिल्कुल एक्शन मोड में है। योगी आदित्यनाथ जहां अब अधिकारियों को बख्शने के मूड में दिखाई नहीं दे रहे हैं, वहीं वो अपने मंत्रियों को भी इस कदर टाइट किए हुए हैं कि 2024 का जब चुनाव आए तो भारतीय जनता पार्टी को जिस जनता ने चुना है उसके बीच जब वो खड़े हों तो जनता कहे वाकई में योगी जी ने दूसरी बार में बहुत अच्छा काम किया है। जो कमियां पहले टर्म में रह गई थी उसको योगी जी पहले ही दिन से पूरा करने में पूरी ताकत के साथ जुट गए हैं। और आपको बता दूं कि जो मंत्री हैं उन मंत्रियों को यह भी निर्देश दिया गया है कि वो अपने मंत्रालय में जो खर्चा करते थे अभी तक उसमें कटौती करें। जैसे हमने देखा कि जब सरकार चेंज होती थी, अब ये तो योगी जी ही दोबारा बने हैं लेकिन मंत्री तो नए हैं, वो अपनी गाड़ी नहीं खरीदेंगे, फर्नीचर बदल दिया जाएगा कार्यालय का, पर्दे बदल दिए जाएंगे, स्टाफ दूसरा रख लेंगे। इस सब को योगी जी ने बिल्कुल सख्ती से मना किया है। मंत्रियों को कहा गया है कि आप अपने कार्यालय का जो परंपरा चलती आई है पीछे कि अच्छा खासा फर्नीचर है उसको बदल दो कि मंत्री जी नए आए हैं, ये नहीं चलेगा। गाड़ी कोई नहीं खरीदी जाएगी, जो पहले से गाड़ियां मंत्रालय में संबद्ध हैं उन्हीं गाड़ियों का आप प्रयोग करेंगे। नई गाड़ी रेयर केस में खरीदी जाएगी और उसकी भी जानकारी सीएम साहब को देनी होगी। यानी एक तरह से मैं कहूं तो जो मंत्री अभी तक
ऐसा सोचते रहे कि मंत्री बन गए तो बस ऐश आराम है, कुछ भी करिए, वो कुछ भी करने वाली स्थिति नहीं है। योगी जी एक एक मंत्रालय और अधिकारियों पर नजर बनाए हुए हैं। वहीं इस बार आपको बता दूं, शिकायतों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। जनता की शिकायत, चाहे वो किसी आईएएस अधिकारी के खिलाफ हो, चाहे आईपीएस अधिकारी के खिलाफ हो, किसी भी विभाग के, उस पर त्वरित कार्रवाई की जाएगी और सख्त कार्रवाई की जानी है। यहां आपको बता दूं कि ये जो खुद के मंत्रियों को टाइट किया गया है, वहीं अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। और जो भ्रष्ट अधिकारी हैं उनमें अब ये तय किया गया है कि उनको तत्काल कार्रवाई करके नौकरी से भी बाहर किया जाएगा। इसी कड़ी में पुलिस के जो 50 साल से ऊपर के कर्मचारी हैं उनकी बाकायदा एक सूची तैयार हुई है जिनके ऊपर कुछ ना कुछ आरोप हैं। अब इस कार्यकाल 2 में योगी जी के आप देखेंगे कि प्रशासनिक अधिकारियों की भी इसी तरह की सूची तैयार होगी। जिनके बारे में शिकायत ज्यादा आएगी उनको बाहर कर दिया जाएगा। बहरहाल डीएम और एसएसपी के खिलाफ ये जो कार्रवाई हुई है सस्पेंशन की, इससे पूरे उत्तर प्रदेश में हड़कंप मचा है। वहीं अधिकारियों को एक संदेश देने की कोशिश योगी जी ने की है कि यदि आप काम ठीक नहीं करोगे तो बाहर कर दिया जाएगा, क्योंकि अपराध के अंकुश लगाने के नाम पर ही योगी जी दोबारा सत्ता में आए थे। लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा मुख्य रूप से था, और यदि किसी जिले में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब होती है तो ये योगी जी कतई सहन करने वाले नहीं है। ये योगी जी ने अपने इस आदेश से, एक्शन से जता दिया है। वंदे मातरम।